हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम 2011 का पेपर देखेंगे जो रीट में पूछा गया था। ये पेपर लेवल 1 के लिए है। जिन्होंने लेवल 1 1 से 5 में क्लास 1 से 5 में 1 से 5 के अंदर 1 से 5 में लेवल 1 के अंदर लैंग्वेज फर्स्ट ली है, उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाई है। और अगली जो वीडियो होगी 1 से 5 में लेवल 1 से 5 में जो सेकंड लैंग्वेज है उसको अगली वीडियो में कराया जाएगा। और ये आप दोनों लैंग्वेजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखना ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आपका जो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसमें 1 से 30 तक जो क्वेश्चन आएंगे मनोविज्ञान के आते हैं, और 31 से 60 तक आपका उर्दू का पेपर होगा। और उसके बाद 61 से 90 के बीच में आपका जो सेकंड लैंग्वेज जो आपने चूज़ करी है, हिंदी, जिसने हिंदी ली है उन्हों के लिए है। और जिन्होंने फर्स्ट में उर्दू ली है 1 से 5 में 1 से 5 के अंदर जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू ली है उन्हीं के लिए है। लेवल 2 की हम अगली वीडियो में बनाएंगे, तो आप इसे देखना ना भूलें। आपका इस तरह से पेपर होगा। ज़बान 1 उर्दू। इस सेक्शन में 30 सवालात दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाबात ज़रूरी हैं, लाजमी हैं। तो आपका जो 1 से जो 30 होंगे, 1 से 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के होंगे, और 31 से जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है 1 से 5 में जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है उसके क्वेश्चन 31 से चालू होंगे। तो इसका भी ध्यान रखें। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे कहते हैं। साथियों, आपको बताना है जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे कहते हैं फतह, मफ्तू, ज़म या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवालात आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो आपको लाजमी ज़रूरी है करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मफ्तू हो जाएगा। जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे मफ्तू बोला जाता है। ज़बर के मानी होते हैं साथियों ऊपर। क्या होते हैं? ऊपर। इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्ज झेल में कौन से एराब दुरुस्त हैं? दुरुस्त का मतलब हो गया सही हैं, यानी उनका लिखावट सही है। इसमें एराब का ध्यान रखा गया है। दर्ज झेल में कौन से एराब दुरुस्त हैं? इदक, उदक, अदक, अदक या इदक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32वें के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, अदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जिस हर्फ पर तस्दीद होता है उसे क्या कहते हैं? मुसब्बा, मुसद्दुद, मुसब्बब या मुसद्दद। जिस हर्फ पर तस्दीद होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। जिस हर्फ पर तस्दीद लगी होती है उसे मुसद्दद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है?
क्वेश्चन नंबर 34, मंदरजा झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है। इमला का मतलब हो जाएगा लेख, कौन सा लेख सही लिखा गया है। सराही, 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 सराही। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 34 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर सराही सीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में सराही स्वाद दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में स्वाद दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में सीन दे रखा है। हम सकल आवाज़ आती है इनकी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। सराही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। लफ्ज़ मस्जिद की जमा है। मस्जिद की जमा क्या हो जाएगी। मस्जिदें, मसाजिदें, मसाजिद, मस्जिदों। ऑप्शन नंबर 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। मसाजिद। क्या हो जाएगा राइट आंसर। मसाजिद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। लफ्ज़ शेरा का वाहिद क्या है। वाहिद का होता है अकेला या एक। शायर ऑप्शन नंबर ए, बी शेर, शायरों या शायरी। ऑप्शन नंबर 36 में क्या राइट आंसर हो जाएगा। लफ्ज़ शेरा का वाहिद क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए शायर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल होता है उसे क्या कहते हैं। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुत्तदी, फ़ेल या फ़ेल मजहूल। ऑप्शन नंबर 37 में क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फ़ेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 37 में फ़ेल हो जाएगा। सी फ़ेल बोलते हैं साथियों क्रिया को। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल या फ़ेल मुत्तदी। 38 में पूछा जा रहा है काम करने वाले को क्या कहते हैं। फ़ेल क्रिया कहते हैं, फ़ाइल कर्ता कहते हैं, मफ़ऊल कर्म कहते हैं, फ़ेल मुत्तदी कहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38वें का। ऑप्शन नंबर बी फ़ाइल यानी कर्ता। काम को करने वाला कौन होगा। कर्ता। फ़ेल का हो जाएगा क्रिया, जो भी खाने की पीने की जो क्रिया होती है, जो भी काम करे उसे क्रिया कहते हैं और जिसे वो करता है उसे कर्ता कहते हैं। किसी भी काम को करने वाले जो भी होगा उसे कर्ता कहते हैं। और मफ़ऊल जो भी उसमें कर्म किया जाता है उसे मफ़ऊल बोला जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा फ़ाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। जिस चीज़ पर काम का वाक़या होना ज़ाहिर हो वह क्या कहलाता है। जिस चीज़ पर काम का वाक़या होना ज़ाहिर हो वह क्या कहलाता है। फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाजिम, मफ़ऊल या फ़ेल मजहूल। ऑप्शन नंबर 39 में सी राइट आंसर हो जाएगा मफ़ऊल। राइट आंसर क्या हो जाएगा मफ़ऊल। 39 के अंदर सी राइट हो जाएगा।
जिस चीज़ पर काम का वाक्य यानी असर होना जाहिर हो वह क्या कहलाता है? मफूल यानी कर्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। जिस जुमले में फ़ेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है कौन सा फ़ेल कहलाता है? जिस जुमले में फ़ेल यानी क्रिया और फ़ाइल यानी कर्ता से बात मुकम्मल हो जाती है कौन सा फ़ेल कहलाता है? इसमें मफूल यानी कर्म की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा? फ़ेल मारूफ, फ़ेल मुत्तैदी, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मजहूल। ऑप्शन नंबर 40 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ़ेल लाजिम। इसमें क्रिया और कर्ता दोनों होते हैं, इसमें मफूल नहीं होता यानी कर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अहमद ने किताब पढ़ी कौन सा फ़ेल है यानी कौन सी क्रिया है? फ़ेल लाजिम, फ़ेल नहीं, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मुत्तैदी। ऑप्शन नंबर 41 में इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फ़ेल मुत्तैदी। अहमद ने किताब पढ़ी कौन सा फ़ेल है यानी कौन सी क्रिया है? फ़ेल मुत्तैदी। ऑप्शन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। वह फ़ेल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? फ़ेल नाक़्स, फ़ेल मजहूल, फ़ेल अम्र, फ़ेल लाजिम। क्वेश्चन नंबर 42 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, फ़ेल नाक़्स, फ़ेल नाक़िस। ऑप्शन नंबर 43 देखते हैं। साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 3, 5, 2 या इनमें से कोई नहीं। साख्त बनावट या साख्त को बोलते हैं बनावट रचना के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती है, मुफर्रद, मुरक्कब और मुश्तक। मुफर्रद के मानी क्या होते हैं? अकेला, और मुरक्कब के मिला जुला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 है, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, मुफर्रद, मुरक्कब और मुश्तक। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। जेल में से मुफर्रद लफ्ज़ कौन सा है? गुलिस्ता, आब व गुल, शोहर या खूबसूरत। जेल में से मुफर्रद लफ्ज़ कौन सा है? गुलिस्ता, आब व गुल, शोहर या खूबसूरत। तो मुफर्रद होते हैं बगैर किसी दूसरे लफ्ज़ की मदद से बने हों, है ना, जैसे कलम, किताब, है ना। इसमें ऑप्शन नंबर शोहर, ऑप्शन नंबर 44 में सी राइट हो जाएगा, शोहर। जेल में से मुफर्रद लफ्ज़ कौन सा है? शोहर। ये जो मुफर्रद है दूसरे लफ्ज़ों से नहीं बनते, यानी बगैर दूसरे लफ्ज़ की मदद से बनते हों, है ना, जैसे घर, किताब, सर, है ना, वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मुरक्कब लफ्ज़ हैं? ईमानदार, शाम, रोज़ या हाथ। मुरक्कब लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, यानी ऐसा अल्फाज जो 2 मुफर्रद लफ्ज़ों के मिलने से बनते हों, है ना, जैसे बद प्लस
नसीब है ना, बद प्लस नसीब। वैसे ही इसके अंदर है ईमान प्लस दार, ईमान प्लस दार, तो क्या हो गया ईमानदार। तो इनमें से कौन सा मुरक्कब लफ्ज़ है, ईमानदार, शाम, रोज़ या हाथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ईमानदार। 45वें में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ईमानदार। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लफ्ज़ असरार के मानी झेल में कौन से हैं, राज, ज़िद, अल्तज़ा या खुशामद। क्वेश्चन नंबर 46 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, अल्तज़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़िद। असरार के मानी झेल में कौन से हैं, ज़िद के। 46, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज का मुतरादिफ क्या है, सूरज का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, पर्यायवाची। महताब, कमर, नयर या माह। सूरज का मुतरादिफ पूछा जा रहा है इसमें, यानी पर्यायवाची। सूरज का पर्यायवाची क्या होगा 47वें में, ऑप्शन नंबर सी, माह, नयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47वें का, ऑप्शन नंबर सी, नयर। इस पर तस्दीद की अलामत है, जिसे 2 बार पढ़ा जाता है, तो ये पर है नई यर। और जो माताब होता है, माताब बोला जाता है चांद को, माताब के मानी क्या हो जाएंगे, चांद। और सूरज को आफताब भी बोला जाता है, आफताब, आफताब, इसका भी हमें ध्यान रखना है। सूरज को आफताब बोला जाता है, माताब बोला जाता है, चांद को बोला जाता है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरस का जिद क्या है, तरस का जिद क्या है, खट्टा, शेरे, कड़वा या नमकीन। ऑप्शन नंबर 48वें का, ऑप्शन नंबर बी, शेरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरस का जिद क्या है, शेरे। ऑप्शन नंबर 49 देखते हैं। दर्ज झेल में वक्फ की अलामत हैं, जो रम्बो जोकाफ है, जो चिन्ह होते हैं, हर ज़बान में होते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होते हैं, सवालिया चिन्ह होते हैं, सख्ता वाविन होते हैं। तो इसमें आपको बताना है दर्ज झेल में वक्फा की अलामत कौन सी है, यह है, यह है, यह है या यह है। दर्ज झेल में वक्फ की अलामत कौन सी है। ऑप्शन नंबर 49 में जो वक्फ की अलामत होती है ये होती है, 49 में सी राइट आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल में वक्फ की अलामत कौन सी है, जो ये निशान होता है, ये सवालिया निशान है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 50 देखते हैं। फ़ज़ैया निदाए की अलामत कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या इनमें से कोई नहीं। साथियों हमें ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर ए है उसे बोला जाता है वावीन। जो ये अलामतें दिख रही हैं इसे वावीन बोला जाता है, और जो ये निशान है इसे फ़ज़ैया निदाइयाँ कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है इसे सख्ता बोला जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें फ़ज़ैया निदाइयाँ की अलामत क्या है, ये जो अलामत है इसे फ़ज़ैया निदाइयाँ की अलामत है। ऑप्शन नंबर 51 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 51
दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? आपे से बाहर होना, गम खाना, ऊँट के मुंह में जीरा या दिल भर आना। 51 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इनमें मुहावरा कौन सा है? आपको बताना है इनमें से मुहावरा कौन सा है। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, किसी कुल चैन न आना, ओलिया के घर भूत, या अंगूर खट्टे हैं। ऑप्शन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मुहावरा उफ ना करना मुहावरा उफ ना करना का मफहूम होता है समझ, और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल सही है? एक तरफ समझ दे रखी है, मफहूम और जुमले में इस्तेमाल दे रखा है। इन दोनों में आपको सही बताना है कि इसमें सही कौन सा है। सांस लेना, क्रिकेट में शिकस्त खाने के बाद शाहिद ने उफ नहीं की, यानी कुछ भी नहीं बोला। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कुछ भी ना बोलना, हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं कहता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। चुप ना रहना, अहमद अपनी क्लास में उफ नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी मिट जाना, अशरफ ने वालिदैन की बातों पर उफ नहीं की। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी ना बोलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। मुहावरा बांस पर चढ़ना का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल दुरुस्त है? एक तरफ मफहूम दे रखा है और जुमलों में इस्तेमाल, तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। धोखा देना, लालची लोग हर किसी को बांस पर चढ़ाते हैं। गिरफ्तार करना, आज की पुलिस चोरों को बांस पर चढ़ाती है, मतलब सर चढ़ा कर रखती है। मशहूर करना या बदनाम करना, दौलतमंद से कसूर हो तो सब छिपा डालें। मुफलिस से खता हो तो बांस पर चढ़ा दें। मुफलिस का होता है गरीब, लाचार, है ना। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है खोखला करना, आजकल के अफसर कानून को बांस पर चढ़ाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मशहूर करना, बदनाम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मशहूर करना या बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें खास की कितनी किस्में हैं? 3, 6, 2 या 5? इसमें खास की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन नंबर डी इसमें खास की 5 किस्में होती हैं। झेल में ज़मीर की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? ज़मीर बोलते हैं सर्वनाम को। जिस जुमले में फ़ाइल ना हो ज़मीर कहलाता है। फ़ाइल यानी कर्ता ना हो उसे ज़मीर कहते हैं, गलत है। किसी जुमले में सिफत की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। तो ये भी गलत होगा, दोनों गलत हैं।
ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और चौथा भी देखते हैं, वह अल्फाज जो तज़कीर व तुआनीत के साथ इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। यानी वाइज जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, लिंग, है ना, इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं, यानी इस्म की जगह इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 57 देखते हैं। जेल में कौन इसमें आम की किस्म नहीं है? इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें जर्फ, इसमें लक़ब। इसमें लक़ब 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें लक़ब। इसमें लक़ब, ये इसमें ख़ास की किस्म है। इसमें आम की पूछा जा रहा है और ये इसमें ख़ास की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। झेल में से कौन लवाजिम इसम नहीं है? 58वें का जिन्स, तादाद, हालात या अर्फ। तो 58 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्फ। लवाजिम इसम, झेल में से कौन लवाजिम इसम नहीं है? तो हर्फ नहीं है, बाकी जिन्स भी है, तादाद भी है और हालत भी है। ये तीनों लवाजिम इसम हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? यानी विशेषण की, ये सर्वनाम की कितनी किस्में होती हैं? ज़मीर यानी सर्वनाम की कितनी किस्में होती हैं? 4, 6, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो 59 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? सर्वनाम की 5 किस्में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं हैं? सिफत बोला जाता है विशेषण को। नाक बड़ा जहरीला सांप है, दिल्ली खूबसूरत शहर है, आदमी आ रहे हैं या बर्फीली हवाएं चल रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आदमी आ रहे हैं। 60 का ऑप्शन नंबर सी, आदमी आ रहे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन थे। आप कमेंट में ज़रूर लिखें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों, गलती इंसान से ही होती है, इसलिए एक दो पेपरों में एक दो क्वेश्चनों में गलतियां हुई है, उन्हें हम देखेंगे और अगले पेपर में उनका सॉल्यूशन बता देंगे। जो भी होगा, आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला जो पेपर होगा 1 से 5 के अंदर लेवल 2 जिन्होंने ली है, लेवल 2 में उर्दू ली है, उनके लिए है। लेवल 2 के अंदर जो पेपर होगा 61 से 90 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 61 से 90 होगा। और लेवल 1 के अंदर 1 से 5 के अंदर लेवल 1 के अंदर जो हमने आज करा है 31 से 60 तक करा है। तो जो अगला होगा लेवल 2 के अंदर 1 से 5 के अंदर जिन्होंने भाषा लैंग्वेज 2 में उर्दू ली है और फर्स्ट में हिंदी ली है या और भाषा ली है और सेकंड में हिंदी उर्दू ली है, उन्हीं के लिए अगली वीडियो होगी। तो बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।